ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यह यूट्यूब चैनल है और इस चैनल के द्वारा ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र एक रिसर्च सेंटर है जो ईश्वर प्राप्ति के जिज्ञासु लोगों के लिए उनकी साधना में सहायता करने के लिए अपना शोध प्रसारित इस चैनल के द्वारा करते रहती है। तो सभी व्यक्तियों के भीतर जो आत्मा है वह ब्रह्म है। संजोगो जोगो इतुक्ता जीवात्मा परमात्मा। हम एक शरीर नहीं है, हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है वही है। तो जो आत्मा है वह कौन है? ब्रह्म है, कृष्ण है। उन्हें अल्लाह भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, उन्हें शिव भी कह सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं। ये शरीर परमात्मा का घर है। ये शरीर जो है परमात्मा का मंदिर है। इस मंदिर में परमात्मा रहते हैं। इसलिए अपने भीतर जो है अपने भगवान को भी अंदर ही खो ढूंढना चाहिए। अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए और हमारे भीतर हमारे मन के केंद्र बिंदु में वो छुपे हुए हैं। हम साधना करते हैं अंतर्मुखी होने के लिए। हमें अंदर ही अपने परमात्मा को ढूंढने के लिए हम साधना करते हैं। भगवान सदाशिव भी कहते हैं कि इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना आत्मतीर्थम ना जानंती कथम मोक्ष वरानने। आत्मा रूपी तीर्थ को तुम छोड़ करके बाहर ढूंढते हो भगवान को, जबकि खुद तुम्हारे भीतर में परमात्मा हैं। तो उनको जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए अपने भीतर ही अंतर्मुखी साधना करनी ही होगी। भगवान शिव इसीलिए अनेक कर्मकांडों से दूर रख करके मनुष्यों को अपने भीतर ही परमात्मा को ढूंढने के लिए कहते हैं कि परमात्मा एक है, नित्य है, अचल है और वह भावातीत है और तीनों गुणों से परे है, अर्थात गुणातीत है। उनको जानने के लिए मनुष्य अपने मन की सारी स्फुरनाओं को, अपने भावों को भावातीत करना होगा, अर्थात समस्त जो चित्त में जो वृत्तियाँ है उन वृत्तियों को दग्ध करना होगा। परमात्मा किसी के पाप और पुण्य के संस्कार को ग्रहण नहीं करते हैं। मनुष्य को साधना के द्वारा अपने ही पूर्वाजित उसके अपने कर्मों के संस्कार के बीज को दग्ध करना होगा। जब बीज के जल करके भस्म हो जाएंगे तब बीज रहेगा, तभी ना अंकुरन होगा। तो बीज जल जाएंगे तब जन्म लेने के जो कारण है वो कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा। इसलिए चित्त खाली होते ही, पाप और पुण्य के संस्कार चित्त से खाली होते ही आत्मा स्वतंत्र होकर के परमात्मा में मिल जाती है। आत्मा तभी तक इस शरीर में अपरा प्रकृति में रहती है जब तक चित्त में संस्कार रहता है। जब चित्त से सारे संस्कार जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो आत्मा स्वतंत्र होकर के परमात्मा में मिल जाती है। और परमात्मा में मिलने के बाद जो सूक्ष्म प्रकृति मिलती है उस सूक्ष्म चैतन्य, बृहद चैतन्य प्रकृति का नाम है परा प्रकृति। उस परा प्रकृति में प्रवेश करने पर वह व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है
वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति दार्शनिक होता है, कवि होता है, वक्ता होता है, समाजसेवी होते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, जब आत्मा को परमात्मा में महामिलन होता है तो उसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। अब जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसका दिव्य दृष्टि, थर्ड आई खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, तब वह शिव स्वरूप को प्राप्त करता है। शिव का मतलब होता है कल्याण करना, तो इसलिए वो भी शिव की तरह जगत में कल्याण करने के लिए चल पड़ता है। तो हमारे भीतर में जो है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र और सहस्रार चक्र, ये 8 चक्र हैं। तो सबसे ऊपर जो है यह सहस्रार चक्र है, परम पद इसे ही बोलते हैं, इसी को कहते हैं वैकुंठ। तो जहाँ किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की वृत्ति रूपी संस्कार के बीज नहीं हैं, वहाँ जो है वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप निज घर है हमारा, वहीं हमें वापसी करनी है। तो मूलाधार चक्र से, मूलाधार यही है, मूलाधार से सहस्रार की ओर यात्रा करनी है और ये 1 2 3 4 5 और 6 चक्र यानी 60 चक्रों को भेदन करते हुए आगे बढ़ना है और जाके परम पद सहस्रार की कक्षा में अपने को स्थापित करना है, वही हमारा निज घर है। तो हमें मूलाधार से सहस्रार की ओर वापसी करनी है, अपना निज घर की ओर। और जब मन जो है परम पद पर, सहस्रार पर स्थापित हो जाता है तो वह व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता है, वह व्यक्ति अपने निज घर की वापसी कर जाता है। तो वहाँ पर पहुँचने पर जो है पुनः जन्म नहीं होता है, फिर इस मृत्युलोक में, संसार में वापस नहीं आते हैं। तो यही साधना का रहस्य है। तो मनुष्य को सुख और दुख से ऊपर उठ करके अपनी ऊपर उठने के लिए साधना करनी चाहिए। परमपिता बाबा की जय।